फिर इस समय सार जी का आत्मख्याति टीका। भगवान आत्मा की 47 शक्ति का वर्णन चल रहा है, जिसके अंदर शक्ति नंबर 39 को 40 चली गया है, जिनका नाम है भाव शक्ति और अभाव क्रिया। शक्ति। नहीं नहीं, क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति। हाँ, जो भाव अभाव शक्ति थी वो तो आ चुकी है अपनी, 6 शक्तियों में वर्णन आ चुका है उसका। तो शक्तियां दूसरी हैं, भाव शक्ति और क्रिया शक्ति। पढ़ते हैं देखो। उक्त भावादि 6 शक्तियों की चर्चा के उपरांत अब 39वीं भाव शक्ति और 40वीं क्रिया शक्ति की चर्चा करते हैं। इन भाव शक्ति और क्रिया शक्ति का स्वरूप आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। कारकानुगत क्रिया निष्क्रांत भवन मात्र में ही भाव शक्ति, कारकानुगत भवता रूप भाव में ही क्रिया शक्ति। कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित भवन मात्र में ही भाव शक्ति है, और कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप भावमयी क्रिया शक्ति है। अभी अपन लोग की जो शक्तियां शुरू हुई हैं वो अब शुरू होंगी कारकों की शक्तियां। कारक जो है शक्ति भगवानात्मा के अंदर, वो कैसे कैसे कारक हैं, तो उससे पहले उसकी स्थापना करते हैं। दो शक्ति के द्वारा स्थापना क्या करते हैं उसकी, कि जो कारक हैं भगवान आत्मा उनसे रहित है। इसका नाम क्या है? भाव शक्ति। और ऐसा होने पर भी कारक होते हैं, इसका नाम है क्रिया शक्ति। जो क्रिया बाद में आएगी ना, कर्ता कर्म क्रिया, वो क्रिया अलग चीज है। और ये क्रिया शक्ति, और एक क्रिया शक्ति एक अलग चीज है। एक क्रियावती शक्ति है, वो अलग चीज है। क्रियावती माने, क्रियावती शक्ति माने जो जीव और पुद्गल के अंदर होती है, जिससे जीव और पुद्गल चलते हैं फिरते हैं हलन चलन करते हैं, धर्म द्रव्य गांठ चलते हैं रुकते हैं, उसका नाम तो क्रियावती शक्ति है। जिस कार्य के अंदर क्रिया आएगा, कर्ता ने कर्म को कर्म किया ना, वो क्रिया, कर्म माने कार्य है। और यहाँ क्रिया का मतलब क्या है कि षटकार रूप परिणमित होगा, इसका नाम क्रिया शक्ति है। क्या होगा? वो कर्म क्रिया, लेकिन होगा एक क्रिया शक्ति है। तो पहली बात ले रहे हैं, कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित षटकारकों की परिक्रिया से प्राप्त, आया ना अपने शास्त्रों में। तो कहाँ से आया? द्रव्य खंड है, कूटस्थ है, वो पर्याय में नहीं जाता, वो इस शक्ति के अनुसार है। उसकी सुकून शक्ति अपने भगवानात्मा के अंदर है। उस शक्ति का नाम है भाव शक्ति। भाव शक्ति के कारण भगवान आत्मा षटकारकों में जाता नहीं है। भगवान आत्मा अपने रूप रहता है, षटकारक प्रणम करते हैं। देखो, यह भाव शक्ति कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित मात्र होने रूप है, और क्रिया शक्ति कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप है। तो समसाजी ग्रंथ है ना जो अध्यात्म है, जो चरणन योग है वो तो शरीर की क्रियाओं की बात करता है। जो कर्णन योग है वो कर्मों की बात करता है। जो प्रथमन योग है वो पुराण पुरुषों की बात करता है। समझ आया? जब वो सूक्ष्मता के भेद से लें तो कैसे है? कर्णन योग कर्म की बात करेगा, अंदर में सूक्ष्म कर्म पड़े हुए हैं उनकी बात करेगा। और चरणन योग शरीर की क्रियाओं की बात करेगा। और प्रथमन योग जो अन्य पुरुष हैं उनकी बात करेगा। कर्म, शरीर और
अन्य पुरुष, स्त्रियां जो भी सती आदि हैं उनकी। लेकिन द्रव्य द्रव्य नियोग के अंदर में और सूक्ष्म है। वो अंदर में बात करेगा किसकी? द्रव्य की और पर्याय की, स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर। अब प्रत्येक नियोग अपनी चर्चा करता है, लेकिन यहाँ क्या चर्चा चलती है अध्यात्म के अंदर, कि जो द्रव्य है, भगवान आत्मा है, उसके अंदर दो कार्य हैं। एक द्रव्य रूप है, एक उसकी पर्याय रूप है। अब दो को भिन्न भिन्न समझना पड़ेगा। और दो को भिन्न भिन्न की शक्तियां बता रहे हैं सारी। और जो पर्याय थी, छह शक्तियों में पर्याय पढ़ी थी अपन लोगों ने। भाव 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 शक्तियां पढ़ी थी अपन लोगों ने भी। और छह शक्ति पर्याय की शक्ति दिखाई दी। लेकिन अब भाव शक्ति का क्या कहा, कि उस पर्याय की शक्ति से पार भगवान आत्मा है। जब तक पर्याय से पार अखंड चैतन्य मूर्ति दिखाई ना दे, तब तक मिथ्या जाता नहीं है। लेकिन पर्याय होती नहीं है, ऐसा नहीं है। पर्याय भी उस काल में होती है, रहती है, वो भी अपने अनुसार परिणमन करती है। देखो। ये भाव हाँ, शक्ति दो तरह की है क्या? भाव शक्ति तीन बनाए ना। दो, हाँ। वही, एक तो पहले आ गई, वही भाव अभाव, भाव हाँ। अभाव, एक तो ये भाव शक्ति है। हाँ। और ये वाली भाव शक्ति दूसरी है। हाँ, पहली भाव शक्ति का मतलब ये था कि जो पहली भाव शक्ति थी, उसमें ये था कि वो जो वर्तमान में पर्याय है, वो होगी। कोई ना कोई पर्याय जरूर होगी, उसका नाम भाव, वो पर्याय का भाव था। ये द्रव्य का भाव है। वहां क्या बात थी, कि कोई ना कोई पर्याय अवश्य होगी, बिना पर्याय के द्रव्य रह सकता नहीं, इसका नाम भाव शक्ति। लेकिन यहाँ कहते हैं कि वो षटकारों की प्रक्रिया जो है, जो पर्याय में होती है, उनसे पार द्रव्य है, वो द्रव्य का भाव शक्ति। ऐसा नहीं, दोनों शक्तियां अलग अलग, नाम एक सा लगता है। लेकिन अध्यात्म के अंदर दो तरह से चर्चा चलेगी। एक द्रव्य चलेगी, और पर्याय चलेगी। एक द्रव्य का वर्णन चलेगा, एक पर्याय का वर्णन चलेगा। वो पर्याय भी किसी और की नहीं है। पर्याय भी द्रव्य की है। अपन लोग को पर्याय के नाम पर पता नहीं क्या एहसास होने लगता है, कि शरीर की पर्याय हैं, करने की पर्याय हैं, सोचने की पर्याय हैं। हमें यही पर्याय पर्याय भासती हैं। लेकिन वास्तविक द्रव्य की जो वास्तविक पर्याय हैं, उन पर दृष्टि जाती ही नहीं है कभी। और वास्तव में द्रव्य की पर्यायों पर दृष्टि चली जाए, जहाँ से द्रव्य है और वहां से पर्याय जो हो रही है, अगर वहां दृष्टि नजर आ जाए, तो पूरा द्रव्य नजर आ जाए। अपन लोग पर्याय के नाम पर क्या समझते हैं? हम भारतवासी हैं, हम ऐसा करते हैं, हम ये को पर्याय समझता है बस। शरीर की क्रियाओं को पर्याय समझता है। और देखो, तो जो ज्ञान का क्षय ऑप्शन घटता बढ़ता है, मन के विचार हैं, उनको पर्याय समझता है। हमारी पर्याय भैया बहुत खराब चल रही है, हमारी पर्याय अच्छी चल रही है। पर्याय से भिन्न देखो। कौन सी पर्याय से भिन्न देखो? तो पर्याय का स्वरूप नहीं जानता। जो पर्याय का स्वरूप जान ले, सो द्रव्य का स्वरूप जान ले। और द्रव्य का स्वरूप जान ले, सो पर्याय का स्वरूप जान ले। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं पर्याय को तो जानता हूँ, द्रव्य को नहीं जानता। पज्जय मूढ़ परसमया का मतलब ये है कि तू पर्याय भी नहीं जानता। इसका नाम पर्याय मूढ़ है। पज्जय मूढ़ा। पज्जय मूढ़ा माने पर्याय के ज्ञान के संबंध में मूर्ख है। पज्जय मूढ़ा माने पर्याय की मूड है। पर्याय के ज्ञान के संबंध में मूढ़ है, इसका नाम है पज्जय मूढ़ा। और पर्याय के ज्ञान हो जाए इसको, वास्तविक पर्याय उठ कहाँ से रही है, कैसी होती हैं पर्याय हैं, तो द्रव्य नजर आ जाएगा इसको एकदम से। वो जो काई है ना जल के ऊपर, तो पर्याय क्या समझता है, कि जल के ऊपर जो काई है, मिली अवस्था का नाम पर्याय है। जल के ऊपर काई आ गई ना, तो क्या लगता है कि पर्याय क्या है इसकी, जल की पर्याय? भाई देखो, वर्तमान में सामने क्या दिख रहा है, पर्याय काई। काई के नीचे जल है, और ये मिली अवस्था का नाम ही पर्याय है। लेकिन जब जल की पर्याय की बात करते हैं, तो काई से परम निरपेक्ष वो उस जल की पर्याय की बात चलती है। इतना पता होता नहीं है, लेकिन वो तो बस पर्याय के नाम पर भी बहुत भ्रम है जीवों को। पर्याय कहते किसे हैं, होती कहाँ है, किसकी होती है? बस पर्याय पर्याय पढ़ लिया। अरे पर्याय का स्वरूप की ज्ञान में आ जाए, तो तेरे को द्रव्य दृष्टि ख्याल में आ जाए, एकदम से तुरंत द्रव्य नजर आ गया, पर्याय के पीछे द्रव्य बैठा। दर्पण देखे और अपनी शक्ल न दिखाई दे, ऐसा होता है क्या? है? दर्पण तो दिखता है, मुझे मेरी शक्ल नहीं दिखती। दर्पण दिखता है, इसको तेरी आंख है, इसे तो दर्पण दिखाई देता है। और दर्पण दिखता है, तो दर्पण में तेरा चेहरा भी, जहाँ दर्पण है वहीं तेरा
चेहरा भी है, हमें दिखाई नहीं दे रहा चेहरा अपना। तूने कुछ दर्पण नहीं देख रहा, तू कुछ और देख रहा। पर्याय दृष्टि में समय दर्शन है। क्योंकि अध्यात्म के अंदर दो तरह की चर्चा चलती है, एक द्रव्य से और एक पर्याय से। पर्याय से। वो पर्याय का जो ज्ञान है ना, ये संबित का कारण है। ज्ञान तो हो, अभी अपनी अनंत गुणों की पर्याय है। अनंत गुणों की अनंत अनंत पर्याय है कि नहीं है? बिल्कुल है। और ज्ञान की, दर्शन की, सबकी पर्याय है कि नहीं है? है ना? आपकी है। सबकी पर्याय हैं। और अपन लोग पढ़ते हैं पर्याय पर्याय पर्याय, भैया पर्याय ऐसी पर्याय वैसी, तो अपन लोग पर्याय के बारे में समझते क्या है पहले बता। अपन लोग जो पढ़ने वाले लोग हैं, जो नहीं पढ़ते तो बात ही छोड़ दो कि पर्याय क्या होती है, पर्याय कैसी होती है, उनकी तो बात ही छोड़ दो। लेकिन जो अपने पढ़ने वाले लोग हैं, उनके पर्याय के संबंध में क्या मान्यताएं हैं, ये बताओ। जब आचार्य देव कहते हैं कि तेरी पर्याय ऐसी हैं, तेरी पर्याय हैं, तो पर्याय के बारे में अपने क्या ख्याल आते हैं, क्या विचार आते हैं? हमें केवल दो चार गुणों की पर्याय दिखाई देती हैं, ज्ञान की, श्रद्धा की, देखना चाहो तो, और चारित्र की, है, सुख की, वीर्य की। ये दो चार पर्याय दिखाई देती हैं, उसी को हम लोग पर्याय समझ लेते हैं। है कि नहीं है बराबर? और ये जो पर्याय हैं, ये कर्म उपाधि सापेक्ष पर्याय हैं। क्या है ये? कर्म उपाधि सापेक्ष पर्याय। आप कैमरा ऑन क्यों नहीं हो रखा है? मेरे को नहीं है। नहीं, कैमरा ऑन करो। बंद हो गया था। हाँ अब है। शक्लें दिखती है ना तब। हाँ। ये कर्म उपाधि सापेक्ष पर्याय हैं। किसकी? अभी तो शरीर की बात नहीं कर रहा मैं अब, जा ना मैं मकान दुकान किसी की बात कर रहा, ये तो पर्याय है ही नहीं, ये तो पुद्गल की पर्याय हैं। ये जो जीव के पर्याय हैं, जो सब देखते हैं भाई, मुझे तो बहुत ज्ञान तो कम था पहले, अब बहुत ज्ञान हो गया भैया, है ना? और मैं देखो जी, श्रद्धा भी है मेरी सम्यक हो रही है, और ये चारित्र भी बढ़िया है। चारित्र माने नियम त्याग मानता है चारित्र। पढ़ने को मानता है ज्ञान, है। और श्रद्धा को खबर ही नहीं है। और थोड़ा सा मंद कषाय को मानता है सुख, समझ में आ रहा? थोड़ा स्वाध्याय कर ले तो मानता है वीर्य है। इनके पर्याय मानता है कि नहीं बराबर? दिमाग के अंदर ये बात है। सही बात। थोड़ा पढ़ लेगा तो विज्ञान की पर्याय बढ़ गई भैया, है। थोड़ा नियम त्याग कर लेगा तो वह 40 गुण बढ़ रहा है भाई। थोड़ी मंदकषाय बढ़ गई तो वह सुख बढ़ रहा है भाई, है। और थोड़ा और जो हो गया तो वीर्य गुण बढ़ गया मेरा भैया। तो इनको पर्याय मानता है। और ये तो पुतल की पर्याय है, जिसको तो अपनी मानता है। और दूसरी बात ये है, तेरी तेरी भी जो पर्याय हैं, ज्ञान की, श्रद्धा की, और चारित्र की, सुख की, और वीर्य की, पांच पर्याय पकड़ रहा हूं मैं अपने यहाँ पर। कौन सी पर्याय पकड़ रहा हूँ? ज्ञान की, ज्ञान श्रद्धा की। की, चारित्र की, सुख की, और वीर्य की। पांच पर्याय जो तेरी वास्तविक पर्याय भी हैं, जिन्हें तू देखता है, वे तो कर्म सापेक्ष पर्याय हैं भाई साहब, जिन्हें तू अपनी कहता है। तो कर्म सापेक्ष माने कर्म घटता है तो घटती है, और कर्म बढ़ता है तो बढ़ती है। अभी अपन लोग शाम को पढ़ रहे हैं समय दर्शन, छाप श्रमिक औपश्रमिक छाप श्रमिक, पढ़ रहे कि नहीं पढ़ रहे अपन लोग? तो या। इस समय दर्शन होते क्या है, औपश्रमिक छाप श्रमिक क्या होते हैं? कि कर्म का उपसम से हो औपसमिक, कर्म के क्षय से हो छाप छायिक, कर्म के उपसम से हो औपसमिक, कर्म के क्षय से हो छायिक, और कर्म के क्षय उपसम से हो छाप श्रमिक। कहाँ से नाम पड़े इसके तीन? ये तीन नाम कहाँ से पड़े? ये कर्मों की सापेक्षता से नाम पड़े इसके। पढ़े नहीं पढ़े? ऐसे ही तरह ज्ञान जिन्हें तू मानता है कैसे हैं? ये कर्म सापेक्ष है सभी के सभी, ये सबको कर्म सापेक्ष कहा। और तू कर्म सापेक्ष पर्याय को तो अपनी पर्याय मानता है। तो बताओ समय दर्शन कैसे होगा? भाई साहब इतनी सूक्ष्मता में जाओगे तब बात समझ में आएगी। और इतनी सूक्ष्मता में नहीं जाओगे तो बहुत लोग मुमुक्षु कहलाने कहला रहे हैं और सब काम करते हैं, तो भी सम्यक आदि की योग्यता पात्र नहीं हो पाते, तो भी नहीं समझ पाते। मोटी बुद्धि सुरबुद्धि रहती है, और ये कोई भारी विषय नहीं है। कोई समझता तो गूढ़ हो गया, सूक्ष्म हो गया भैया, बहुत भारी विषय हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब दूध में से घी निकालना आसान है, ऐसे ही पर्याय से द्रव्य देखना आसान है। दूध में क्या क्या भरा हुआ है बताओ? क्या क्या चीजें दूध की सामग्री क्या है दूध की? जैसे गोरस कहते हैं, क्या क्या चीजें बनती हैं दूध। दूध से? दूध में दूध से मक्खन बनता है, घी बनता है, दही बनती है। कुछ भी, और हाँ, बाकी तो कुछ भी बता लो मिठाई है। मावा, मट्ठा, पनीर, क्रीम, है,
और कितनी चीजें बन जाएंगी घी से, सब कितनी सामग्री है? सामग्री एक छह ही है छह छह ना। सामग्री एक ही है, कुछ भी बना अब लो। मावे की कितनी मिठाई बन सकती हैं? अनंत चीजें बन जाएगी। मावे की कितनी मिठाई, अब पनीर की कितनी चीजें बन सकती हैं? और सबका मूल क्या है? दूध। गोरस। घी बन जाए, गोरस। सबका मूल क्या है? गोरस। दूध। गोरस। एक गोरस में तो इतनी सामग्री किसके ज्ञान में नहीं है? इतनी चीज नहीं करते हैं, तो भगवान आत्मा के अंदर अनंत शक्तियां हैं और वो उस ज्ञान में नहीं है। और पर्याय को पर्याय पर्याय करता है, और पर्याय का भी ज्ञान नहीं है। और बस संसारिक परिणाम बनते रहते हैं पूरे दिन। कर्म होते सापेक्ष परिणाम बनते हैं पूरे दिन। जितने परिणाम जितने सुबह शाम तक बन रहे हैं, दिन से रात तक, ये कर्म सापेक्ष परिणाम है। और इन्हीं के अंदर थोड़े मंद कषाय रूप कोई परिणाम हो जाते हैं कर्म की उदय की अपेक्षा से, तो उसी परिणाम को अच्छा मानने लगता है, और उसी परिणाम को मैं मानता है, अपना मानता है उसी परिणाम। क्योंकि मंद कषाय इसको अच्छी लगती है, मंद कषाय के परिणाम में इसको अच्छा लगता है, इसलिए। अभी अपन स्वाध्याय करें ना, तो अच्छा है कि नहीं? कौन कहे बुरा है? लेकिन भाई साहब, कर्म तो सापेक्ष है। कर्म क्यों देखे? साक्षी पे। अभी दिमाग की नस हिल जाए ना कोई, लाइट भाग जाए, कर्म दिमाग की नस हिल जाए, कषाय बन जाए, तो बैठ पाएंगे फिर? सही बात है, बिल्कुल। कितने कितनी कितनी अनंत अनुकूलताओं के बाद स्वाध्याय सुनते हैं। और अनंत अनुकूलताएं किसकी हैं? ये अनंत अनुकूलताएं कर्मों की हैं। लगता है मैं सुनता हूँ। इन सारे कर्मों का बोझ तेरे सिर पे नहीं है, अच्छे कार्यों का भी और बुरे कार्यों का भी। अब क्या है, बुरे कार्य तो टालता है अपने सिर पे से, और अच्छे कार्य तो मैं करता हूँ। बुरे काम का ठिकाना लेता अपने सिर पर, और अच्छे काम। मैं करता हूँ। ये सारी व्यवस्थाएं कर्म होने की सापेक्ष है वास्तव में। सारे जीव कर्म के होते झूला झूल रहे हैं। ये झूले झूलता है ना ऐसे ऐसे, सुख का झूला दुख का झूला, सुख का झूला दुख का झूला, पूरे दिन पुण्य पाप का झूला चलता है पूरे दिन। अब तो पर्यायों का भी ज्ञान नहीं है। जो कर्म सापेक्ष पर्याय हैं उनका भी ज्ञान नहीं है अभी तो। और उन कर्मों की सापेक्ष पर्याय अगर समझ जाए, तो कर्म से निरुपाधि पर्याय कैसी है थे वो भी समझ जाए। ये ज्ञान 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 पढ़ते रहते हैं, और ज्ञान को समझते क्या है? कि जो कर्म को उदय से ज्ञान होने वाला ज्ञान है, उदय के परिणाम है, उसको ज्ञान समझते हैं। इंद्रिय ज्ञान है उसको ज्ञान समझते हैं। अब इतने पढ़े ही नहीं तो समझे कैसे भैया? पढ़ने वाला बहुत कम आदमी है। अब है ना, हमारी बहन लगी ज्योतिषी के अंदर, कितनी मेहनत कर ली उसके अंदर बताओ। दिन रात लगी पड़ी उस ज्योतिषी के गान में, वो भैया ऐसे ले नक्षत्र ले यार, वो मिला और ये मिला, कितनी मेहनत कर रहे दिन रात मरे पड़े किन काम के अंदर। अब इतने दिमाग, इसका शतांश, उसका असंख्यातों भाग इन शास्त्रों के अंदर लगा दे, तो पूरी व्यवस्था समझ में आ जाए पर्याय की तरफ ही। जितना जीव भारत पुरुषार्थ करता है, उसका अनंत भाग यहाँ लगा दे, तो सारी वस्तु व्यवस्था क्लियर हो जाए। लेकिन यहाँ इतना भी लगाना नहीं चाहता, इतना भी। बाकी सारे काम करा दो बाहर के, विधान करा दो, यात्रा करा दो, पूजा करा दो, पाठ करा दो, ट्रस्ट खुलवा दो, पाठशाला खुलवा दो, विद्यालय खुलवा दो, चाहे जो करा दो, उसमें लगने मंडने तैयार है। पैसे कमाने लगाने खाने सब तैयार है। ये तत्वों की पढ़ाई है, तत्वों को समझने के लिए तैयार नहीं है। पर्याय, कौन सी पर्याय? कर्म सापेक्ष पर्याय नहीं, कर्म से निरपेक्ष पर्याय है। क्या कहा? कर्म से, निरपेक्ष क्रिया। पहले कर्म को हटा। जब तक कर्म के देखता रहेगा उदय को, तब तक तुझे तेरा द्रव्य, तेरे पर्याय दिखाई देंगे नहीं। आज तक हम मुनि बन गए ना, तो हम कर्म सापेक्ष पर्याय को अपने पर्याय मानते रहे। ये मुनिपना, ये कर्म सापेक्ष पर्याय है। ये 11 गुणों पूर्व ज्ञान, ये कर्म सापेक्ष पर्याय है। अब तुझे सारा कर्म का सापेक्षपना हटा के अलग रहना पड़ेगा एक बार तो उठा करके। अभी कितने पुरुषार्थ का काम है बताओ? पूरे दिन चली कर्म सापेक्ष पर्याय है, और उससे भिन्न देखना है अपने को कर्म सापेक्ष पर्याय से। मतलब कर्म सापेक्ष कर्मों से सहित पर्याय। कर्म के उदय में होने वाली पर्याय उसको बोलते हैं कर्म सापेक्ष पर्याय। दर्पण के अंदर चित्र फोटो है, इसलिए दर्पण है कि दर्पण दर्पण है। दर्पण के अंदर दृश्य नजर आ रहे भैया, ये दृश्य नजर आ रहे, वे दृश्य, इसलिए दर्पण है कि दर्पण दर्पण है। दर्पण तो दर्पण है। और दिखाई देते हैं बदलते हुए दृश्य सारे दिन, ये आ रहे जा रहे, वो उसके बिना रहता नहीं है। दिखते हुए ही है सारे दिन, ये आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे जा रहे हैं। और उसके पीछे ये कह रहे हैं तो उन उन दृश्यों से भिन्न दर्पण देखना है।
जिसका नाम सचत्व शक्ति है। और उसी काल में देखना है जिस काल में दर्पण के अंदर ये चित्र हैं। चित्र हटाने नहीं है, भगाने नहीं है। ये चित्र को हटा नहीं सकता, भगा नहीं सकता, चित्र तो आएंगे। उस चित्र के काल में ये निर्णय करना है कि ये यहाँ पर दर्पण है। पर्दा होता है ना फिल्म का, अब पर्दा कभी दिखता ही नहीं उसका, फिल्म चलती रहती है उसके ऊपर। और चलती फिल्म के अंदर पर्दा पर्दा दिखता नहीं है। और फिल्म रुकती नहीं है। नहीं रुकते। और चलती फिल्म के अंदर पर्दे का निर्णय करना है कि यहाँ पर पर्दे के ऊपर फिल्म चल रही है। ये जो हाथी घोड़े चल रहे हैं, खून बह रहे हैं, नदियां बह रही हैं, यहाँ कुछ नहीं हो रहा। यहाँ तो मात्र पर्दा ही पर्दा है। ऐसी अपने यहाँ पर ये जो जितनी, ये इतना बढ़िया बड़ा नाटक है कर्मों का, इतना बड़ा नाटक है, इस सुबह से शाम तक, दिन से रात तक ये नाटक ही चलता रहता है। भाई, समझ आ रहा? कितना नाटक चलता है, ये मेरा बच्चा है, ये मेरा ये है, ये देखो इसने ऐसे ले लिया, इसने मुझे ऐसा कह दिया, इसको ऐसा कर दिया, इसने ऐसा हो गया। ये नाटक कितना चलता है सुबह दिन से लेकर रात तक का। वो चलता है, हम उसे चलने की मना नहीं कर रहे कि उसको भगाना है हटाना है, वो चलेगा। ऐसा नहीं है कि उसको बंद कर देगा, उसको बंद करके धर्मात्मा मानेगा तो ये मंद का शायद रूप परिणाम है, धर्म का परिणाम नहीं है। कर्मों का नाटक चलता रहने दे, उसका नाम है नाटक। नाटक माने ना अटक। नाटक माने। नाटक। नाटक। अब ये तबीयत खराब है आंटी की, अब ये कुछ कर सकती है इसके अंदर। लेकिन इस काल के अंदर भी ये अपने को आत्मा देखने के लिए स्वतंत्र हैं। भाव शक्ति के द्वारा, ये जो भाव शक्ति का वर्णन चल रहा, इसके द्वारा इन पर्यायों से पार अपने को द्रव्य देखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो कर्म सापेक्ष पर्याय तो अपनी है ही नहीं, उन्हें तो अलग कर दो, क्योंकि उनका उनका हस्तक्षेप किससे है? उनका हस्तक्षेप कर्मों से है। कर्म घटते हैं तो घटती हैं, कर्म बढ़ते हैं तो बढ़ती हैं। इनका संपर्क कर्मों से कर्म। है। लड़के का रिश्ता हो जाए ना, और ससुराल पक्ष के उसके, अब नुकसान हो गया भैया तो टेंशन, फायदा हो गया तो वो खुश। अब तेरा संपर्क वहां से हो गया है। क्योंकि तेरी हंसी खुशी, अब उसका संपर्क। अब से यहाँ पे नुकसान फायदा हो तो ज्यादा मतलब नहीं होता, और वहां नुकसान फायदा हो तो। ऐसे ही कर्म घटता है तो घटती है, बढ़ता है तो बढ़ती है, तो ये तू जा, तू उस कर्मों की है। ये कर्म निरपेक्ष पर्याय क्या होती है उस काल के अंदर? जो कर्म सापेक्ष पर्याय हैं, उन कर्म सापेक्षता को छोड़ करके जो वास्तविक ज्ञान दर्शन की पर्याय हैं, जहाँ कर्म सापेक्षता नहीं है, उस पर्याय पर जाए और वास्तविक ज्ञान का कार्य देखे। कर्म से हट करके, कर्म का इन्फ्लुएंस, कर्म का प्रभाव से रहित जो वास्तविक ज्ञान है, उस ज्ञान को देखे। उस वास्तविक ज्ञान की जो पर्याय वास्तविक है, उस ज्ञान के पर्याय को देखे। कैसे मैले पानी के अंदर साफ पानी नजर आता है बताओ ना? जो मैला पानी रखा हो, उस मैले पानी के अंदर साफ पानी नजर आता है कि नहीं आता? नारियल के पानी गिर, नारियल हो अपने पास, उसके ऊपर खोपड़ी वो चढ़ी हो ना, सब खोपड़ा चढ़ा हो, बाल हो, उसके अंदर वो नारियल नजर आता है कि नहीं आता? बिल्कुल आता है। अंदर हिला करके नजर आ जाते हैं कि उसके अंदर पानी कितना है, कितना गोला कैसा है। इतना ज्ञान की ताकत है तेरे, ये दिखाता है तेरे ज्ञान की ताकत कितनी है। तो ये गोला पहचान सकता है, तो अपने भगवान आत्मा नहीं पहचान सकता क्या? जो सदाकाल सुरक्षित है, ये पर्याय भी सुरक्षित हैं, क्योंकि पर्याय भी उसी रूप हैं। पर्याय भी अन्य रूप नहीं है। ज्ञानी की पर्याय ज्ञान, ज्ञान ज्ञान ही है। आत्मा की पर्याय क्या? ज्ञान रूप नहीं होती और जड़ रूप नहीं होती। ये वास्तव में पर्याय की पहचान करे तो द्रव्य की पहचान भी हो जाती। तब कहते हैं इन पर्यायों से पार भगवान आत्मा अखंड है, षटकार की प्रक्रिया से पार है। और इतनी व्यवस्था तो समझना। हाँ भैया पार है, बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात, आत्मा तो पार है, बिल्कुल अखंड है। हम जानते हैं ये बात तो। लेकिन भाई तू जानता नहीं है। कब तक नहीं जानता? जब तक इस वस्तु व्यवस्था को तू नहीं समझता, जब तक तू कुछ नहीं समझता। ऐसी बात है। क्या है, पढ़ लिया तो पढ़ पढ़ के बस रट लिया, प्रयोग नहीं आया। प्रयोग आए। देखो, यह भाव शक्ति कारकों के अनुसार होने वाली क्रिया से रहित। अब क्रिया का मतलब समझ आया? क्रिया माने होता है पर्याय, परिणमन। क्रिया माने
परिणाम। क्रिया माने चलना नहीं, आना जाना नहीं, उसका नाम जिसे क्रिया कहते हैं वो क्रिया नहीं। द्रव्य के जो परिणमन है, जो पर्याय है, उसका नाम क्रिया। दो तरह से क्रिया होती है, एक चलने फिरने रूप और एक द्रव्य के परिणमन रूप। धर्म द्रव्य के चलता नहीं है, अधर्म द्रव्य की जाता नाता नहीं है, लेकिन क्रिया उसकी भी है। कौन सी क्रिया? हाँ, पर्याय की क्रिया उसके अंदर भी है। ये तो ऐसा सुनते रहो, आनंद लेते रहो, ऐसे शक्तियां भगवान आत्मा के अंदर वही पड़ी, बताओ भैया। हमें बस क्या था, इन शक्तियों का ज्ञान नहीं था, बस शक्तियां तो थी अनादिकाल से, लेकिन इन शक्तियों का ज्ञान नहीं था। आज क्या हुआ, शास्त्र कुंद कुंद देव को पढ़ने से इन शक्तियों का ज्ञान सामने खुल के आ गया। अपनी किताब सामने खुल गई। खजाने की किताब खुल गई अपने सामने। और क्रिया शक्ति कारकों के अनुसार परिणमित होने रूप है। शक्ति किसी और की नहीं है, शक्ति मेरी ही है। भाव शक्ति भी और क्रिया शक्ति भी, दोनों की दोनों शक्तियां मेरी ही हैं। भाव शक्ति, हम्म, बड़ा है, आज नहीं हो पाएगा। भाव शक्ति यह बतलाती है कि आत्मा रागादि विकारी भावों के षटकारकों से रहित है। और क्रिया शक्ति यह बतलाती है कि सम्यक दर्शनादि निर्मल पर्यायों के षटकारकों से सहित। इतनी बढ़िया बात है, सही में भैया, समझ में आए तो मजा आ जाए। भाव शक्ति क्या बताती है कि भगवान आत्मा राग आदि पर्यायों से रहित निर्मल है, अखंड है। भगवान आत्मा में राग आदि है नहीं, पूर्णता का नाथ, अखंड भगवान आत्मा, वो भाव शक्ति बताती है। वो जो ऐसी भाव शक्ति देख लेता है, जो ऐसी भाव शक्ति का निर्णय कर लेता है, अपना निर्मल रूप अनुभव कर लेता है, उसकी पर्यायों में क्रिया शक्ति के द्वारा निर्मल परिणाम प्रारंभ हो जाता है। अपनी क्या हुआ, शर्ट खो गई, लाल लाल रंग की शर्ट थी, खो गई। बहुत ढूंढ रही, मिल ही नहीं रही। अब शर्ट ढूंढ रहे, मिल नहीं रही। और सफेद कपड़े पड़े बहुत सारे हैं, उनके बीच में ढूंढ रहे कि क्या ढूंढ रहे भैया, शर्ट ढूंढ रहे, वो शर्ट ढूंढ रहे, मिल नहीं रही। तो लक्षण क्या है उसका? क्या ढूंढ रहा भाई? शर्ट ढूंढ रहा हूँ। तो कैसी है? कैसी लाल है? रंग की। अब वो उसे लाल रंग तो पता नहीं कैसा होता है, बस शर्ट ढूंढ रहा हूँ, शर्ट ढूंढ रहा हूँ। तो शर्ट तो ढूंढ रहा है, लेकिन कैसी शर्ट ढूंढ रहा है भाई तू? बस मैं ढूंढ रहा हूँ बस। तो आत्मा सुन लिया, बताओ आत्मा हूँ, आत्मा हूँ। अरे कैसा आत्मा है? वो शर्ट कैसी है? तो लाल शर्ट है। वो लाल शब्द सुनते ही उन सफेद कपड़ों के बीच में वो लाल रंग अलग दिखाई दिया कि नहीं दिया? एकदम। बिल्कुल दिखाई दिया एकदम। ज्ञान ने एकदम फोकस करा कि नहीं करा रे? ये देख, लाल थोड़ा सा झलक रहा है ना इसके अंदर, को कलर दिख रहा है थोड़ा सा लाल रंग का। तो लाल कलर देखते पूरी शर्ट का निर्णय हुआ कि नहीं हुआ? अभी शर्ट तो पूरी दिखाई नहीं दी ना, अभी तो हल्का सा थोड़ा सा कोना दिखाई दिया ना। एक उस कोने से पूरी शर्ट का निर्णय हो गया कि नहीं हो गया? पूरा हो गया। नहीं, हम तो शर्ट ढूंढ रहे हैं बस। अरे तो शर्ट क्या ढूंढ रहा है तो बस लग रहा है, जो बच्चे हो ना बहुत से, इनको बंदूक कर रहे हैं बस। उन्हें पता ही नहीं कि लक्षण क्या है इसके। जैसे भगवान आत्मा की शक्तियां दिखाते हैं, भाई हम भगवान आत्मा है, भगवान आत्मा है, हम तो आत्मा हूँ, पर पढ़ना पढ़ना एकदम। अरे कैसा है? तो दिखाते हैं, अरे तू भाव शक्ति वाला है। भाव शक्ति वाला है मतलब पर्यायों की प्रक्रिया से तू पार प्राप्त है। ऐसा भगवान आत्मा जिसकी दृष्टि में आ जाए, गायक जिसके लक्ष्य में आवे, वो वे भव पार। क्या है, वो दृष्टि में आते नहीं। तो भाव शक्ति जो भगवान आत्मा की है, वो यह बतलाती है कि मैं आत्मा जो रागादि विकारी भाव के षटकारक हैं उनसे रहित राइट है। हूँ, क्योंकि रागादि विकारों के षटकारक पुद्गल से मिलते हैं। क्या कहा? रागादि विकारों के षटकारक, उद्गल से मिलते हैं। उनकी मैचिंग पुद्गल से है, उनकी मैचिंग जीव से नहीं है। षटकारक किससे मिलते हैं? उसके राग आदि के पुद्गल से मिलते हैं। मेरे जीव द्रव्य षटकारों से वे राग आदि के षटकारक मिलते ही नहीं है, मिलते ही नहीं है। सोने के अंदर पीतल मिला दो, खोट मिला दो, पीतल मिला दो, 1 किलो सोना लो, 100 ग्राम खोट लो, और मिला दिया उसके अंदर, तो वजन कितना हो गया उसका? सोने का तो उतना ही है, खोट का बढ़ गया। हाँ, है ना। लेकिन मिली जुली अवस्था है, पता लग नहीं रहा उसके अंदर बिल्कुल भी भिन्नता नहीं भाषित हो रही।
दोनों लग रहे भी है, दोनों एक में एक है, बिल्कुल डाला तो बिल्कुल एक है भाई, सोना ही है। अब भ्रम से ले भी आए, नहीं भाई ये तो सुपरा सोना का सोना है ये तो, 24 कैरेट का। लेकिन आप निर्णय करो कि इसका सोना कितना है। क्या सोने के परमाणु पर प्रदेशों ने उसके विकार के, उसके खोट के परमाणु को छुआ है कि नहीं छुआ? वे एक में एक हुए कि नहीं हुए? अब कौन ज्ञानी ये बात कहेगा कि राग और आत्मा एक हैं? क्या कहा? कौन ज्ञानी ये कहेगा? राग और आत्मा एक है। हाँ। अरे कौन जोहरी ये कहेगा कि सोना और खोट एक हैं? कोई भी नहीं। कोई नहीं कह लेकिन यहाँ ऐसा भ्रम भासता है कि राग में हूं। अरे तू ये कमती, कमती तेरे अंदर है ही नहीं। तू कम है ही नहीं। ना तू कम है ना तेरे अंदर कमी है। रहा। क्या है? ना तू कम है ना। इसके अंदर कमी है। हाँ। मैं एक लाइन लिखी थी पहले, भेजी भी थी। पूर्णता ही सदा सुखकारी है। पूर्णता सदा सुखकारी है। अरे मैं पूर्ण हूं, मंजिल जा रहे हो कहीं, मंजिल आ गई, एकदम निर्भर हो जाता है। फिर काम कर रहे हो, काम पूरा हुआ, एकदम निर्भर हो जाता है। होता नहीं होता? बिल्कुल सही बात ऐसे ही यहाँ पूर्णता देखी तो एकदम निर्भर हो जाता है कि क्या, है। मैं तो पूर्ण हूँ। एकदम सिर पे से बोझा खत्म। ये राग आदि की मिलावट तेरे स्वभाव के अंदर नहीं है। तू सोचता हो कि राग तेरे अंदर से आता है, तेरे स्वभाव में मिल जाता है। ना तू कम है ना तेरे अंदर कमी है। तू पूर्णता का नाथ है। निर्मल पूर्णता का नाथ। एक एक शक्ति का पढ़ लो आप, सचित्त शक्ति, प्रकाशत शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति। कोई शक्ति आत्मा के अंदर ऐसी नहीं है जो विकार पैदा करे। बताओ ये विकार नाम की शक्ति आत्मा के अंदर है क्या? नहीं है। आत्मा में कोई विकार नहीं है। आत्मा में कोई विकार नहीं है। अरे आत्मा चैतन्य निर्मल आनंद है। निर्मल आनंद का पिंड है। अब इतनी बातें सुने ना तो समय दर्शन हो, धर्म का प्रारंभ हो। नहीं तो करी कराई में कोई धर्म नहीं रखा। स्वामी जी कहते तो धूलिया सेठ है, ये ट्रस्ट बना दिया, करोड़ रुपए लगा दिए। धूल से धूल। जब तक आत्मा ने समझा तो कि मैं करके मरेगा, बकरी पेट में पैदा हो जाएगा तो कितना काम करते हुए भी सब करता धरता भी इस महम में और मर जाएगा कि मैं करता हूँ, मैंने कर दिया इतना, मैंने इतना दान दे दिया, मैंने तो बच्चे बढ़ा दिए, मैंने तो लोगों को बढ़ा दिया। इस अहम में और मर जाएगा। अब भगवान आत्मा कहता रहेगा, अहम पालता रहेगा सिर पर अपने। अरे तेरे भगवान आत्मा के अंदर रागादिक विकारो है नहीं। भगवान आत्मा के अंदर अनादिकाल से आज तक रागादिक मिले नहीं। आज तक कोई समय ऐसा नहीं गया अनादिकाल के अंदर जब राग की मिलावट तेरे अंदर हो गई हो। तेरा स्वभाव सदाकाल निर्मल ही रहा। रागादिक से रहित ही रहा। रागादिक में कभी प्रवेश नहीं करा। और रागादिक ने तेरे स्वभाव में कभी प्रवेश नहीं करा। नहीं करा। ये तो शेरों की भांति धर्म है। शेर की भांति शार्दुल विकसित है। शेर घूमता है। ऐसे तत्वों की बात जो है गुंजायमान हो जाए, एकदम घूमता है भैया। भगवान आत्मा भाव शक्ति वाली है। षट राग आदि के षटकारकों से पार है। पार है। राग आदि से पार देगा, से निर्मल प्रिया नजर आई। निर्मल प्रिया नजर आई, से भगवान आत्मा नजर आया। तब दूसरी शक्ति है क्रिया शक्ति। क्रिया शक्ति यह बतलाती है कि सम्यक दर्शन आदि निर्मल पर्यायों से षटकारकों से भी रहित है। भाई, भाव शक्ति ने सम्यक दर्शन पैदा कराया। और क्रिया शक्ति ने बताया कि उन पर्यायों से भी, कि सम्यक दर्शन की पर्यायों से भी भगवान आत्मा पार है। आज हम लोग आत्मा देख लें तो हम अभी आत्मा है कि पहले से आत्मा थे? आत्मा तो पहले से ही है। हाँ, दृष्टि में आ जाया। था तो पहले से ना। जैसे था। अनादि काल की राग की अवस्था में आत्मा था कि नहीं था? बिल्कुल था। और जितना था उतना ही था कि घट गया था? मैं जितना था है उतना ही था। क्रिया शक्ति के द्वारा आज पता लगा। पता लगा। लेकिन भाव शक्ति के कारण तो मैं था। अनादिकाल पहले ही मैं ऐसे था। आचार्य देव लिखते हैं, एक लिख पढ़ा पढ़ा पंचराज में शायद कहीं, कि जब अनादिकालीन अज्ञान अवस्था थी तब भी मैं परिपूर्ण आत्मा ही था। तो जैन धर्म भारी काम है क्या? अच्छा, ये बताओ, तो जैन धर्म भारी काम है बताओ। आप बता दो। अभी छाती बात रख के बता दो कि जैन धर्म भारी काम है क्या? सबसे अच्छा काम है।
भगवान का दर्शन करना भारी काम है क्या? भगवान को वास्तव में भगवान देखना, जो वास्तविक भगवान है, अनंत गुण से परिपूर्ण, ये भारी काम है क्या? बता दो आप छाती पर हाथ रख के अपने। अब बताओ, सबसे सरलतम घटना का नाम है कि नहीं है? और दूसरी बात, ये सबसे ज्यादा आनंददायी घटना है कि नहीं है? है? ये सबसे तो ज्यादा आनंद, सुखदाई, सबसे ज्यादा आनंददायी घटना ये है कि नहीं है? ये तो आनंदकारी बात है। इतना सरल, इतना आनंद, तो क्यों ना करें? क्या बैठ के ढोप बने क्या? कषाय हो गया? रोने रोने गाने गाएगा पूरे दिन बैठ करके? वो आदमी बूढ़ा हो जाता है ना, बस वही रोना गाना उसका चलता रहता है, वही जो दिन जिंदगी भर बोया है उसने, और बुढ़ापे में काटता रहता है, रोता रहता है, गाता रहता है। भगवान आत्मा को ना समझा ना सुना ना उसने पढ़ देखा, अनंत गुणों के निर्मल पर्याय को भी देखा ही नहीं उसने, कभी सोचा ही नहीं। अब बस कर्मों में रोता रहता है, फिर बैठ करके कर्म लाते, और क्या है, करता है फिर रोता है, और क्या है, रो रो के तिरंजित में पहुंच जाएगा, कहीं मच्छर कीड़े मकोड़े बन जाएगा, और वहां भी रोना बैठ करके, फिर एक इंद्रिय बन जाएगा, वहां भी रोना बैठ करके। जब तू पंचेंद्रिय में रो रहा बैठ करके, तो तेरा एक इंद्रिय में क्या हाल होगा? जितनी अनुकूलताएं मिली हैं, अब रोने गाने का समय नहीं है, तो सारी बाधाएं तोड़ करके अब तो सम्यक प्राप्त करने का अवसर है, निर्मल प्रयास से रहित अपने को ज्ञान मूर्ति भगवान आत्मा देखने का अवसर है अब तो। समझ में आ गया? वो कह रहा है राग आदि विकार जो हैं वो तेरे अंदर नहीं है, तो उनसे पार है, उनसे रहित है। लेकिन ये क्रिया शक्ति कहती है कि सम्यक दर्शन की पर्याय भी तेरे अंदर नहीं है। ये भाव शक्ति और किस तरह देख निर्मल प्रयाज हैं, वो कहीं और नहीं हो रही, उनको तू ही करता है, तू ही पैदा करता है, तेरे से होती है समझ की पर्याय। 33वीं शक्ति का, अरे समय ही हो गया है तो, 36 हो गए। चलो एक पैरा पढ़ लेते हैं। 33वीं शक्ति का नाम भी भाव शक्ति है, और 39 शक्ति का नाम भी भाव शक्ति है। नाम एक सा होने पर भी दोनों में मूलभूत मूलभूत अंतर यह है कि 33वीं भाव शक्ति में यह कहा था कि प्रत्येक द्रव्य अपनी सुनिश्चित वर्तमान पर्याय से युक्त होता ही है। कोई भी द्रव्य होगा भाव शक्ति के द्वारा, प्रत्येक द्रव्य अपनी सुनिश्चित वर्तमान पर्याय से युक्त होता ये ही है। है। और इस 39 शक्ति भाव शक्ति में बताया जा रहा है कि यह भगवान आत्मा कारकों की क्रिया से निरपेक्ष है। वो कैसे कारकों से षटकारक, उन षटकारकों की प्रक्रिया से वो पार को प्राप्त भगवान आत्मा ही है। ऐसा जानते समय दर्शन हो जाता है। जैसे जाना भगवान आत्मा षटकारकों की प्रक्रिया से प्राप्त है, ऐसे जानते समय दर्शन हुआ, तो समय दर्शन करता कौन है? तो भगवान आत्मा है। तो उसने अब जाना कि मैं कौन हूं, तो उसको क्रिया शक्ति बताती है कि अब ये इस परिणाम को करता है। और क्रिया शक्ति कहती है कि इन सब क्रिया परिक्रियाओं से ये भगवान आत्मा पार को प्राप्त है। सही है। अभी देखो अपना इसका एक पेज और रह गया है थोड़ा सा पढ़ने के लिए, इसको अपने कल लोग पढ़ेंगे। लेकिन आगे स्वाध्याय वाला ये समझना कि अपन लोगों को ये समझना है पर्याय का स्वरूप क्या है और द्रव्य का स्वरूप क्या है। द्रव्य का स्वरूप वास्तव में, वो पर्याय का स्वरूप वास्तव में समझ में आ गया, तो इस जीव का मोक्ष मार्ग रुक नहीं सकता फिर उसके बाद। जो नहीं सुन रहे पढ़ रहे उनके वे तो रूले, हम तो पढ़ सुन समझ रहे हैं, हम भी रूले हैं। जो गरीब है तो भूखा मर रहा, जो पैसे वाला है वही वही भूखा मरे। ये क्या बात ही? अरे बढ़िया बढ़िया फल लाएंगे, बढ़िया बढ़िया घी तो यहाँ लेंगे, खाएंगे अच्छे से बैठ करके, ये हमारे पैसे हमारे पास, धन है, हम भी भूखे मरेंगे। जो नहीं पढ़ रहा वो तो दुखी हो, और जो हम पढ़ रहे लिख रहे समझ रहे, हम भी दुखी हो? नहीं, हम जैन हैं, हमने वस्तु तो समझ लिया है, हम दुखी नहीं होंगे, हम अपना दुखी नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। दुख हम की तत्व कोई के जगह नहीं तत्व हैं। है, दुख की कोई जगह नहीं है। अब हम तत्व का अभ्यास करेंगे, हम तत्व का अभ्यास नहीं, हम आनंद का अभ्यास करेंगे। भगवान को देखते ना मंदिर में, तो देखते ही अरे आनंद में है ये तो आनंद में बैठे। तो भगवान थोड़ा आनंद हमें भी दो। इतना आनंद तुम ले रहे हो, थोड़ा आनंद हमें भी दो भाई। भगवान कहते हैं तेरा आनंद तेरे पास है, जैसे मैं अपना आनंद पूरा का पूरा लेता हूँ, या तेरे पास ही भरा पूरा आनंद है, तू भी अपना आनंद अपने पास से ले सकता है। तो क्या करने जाते हैं वहाँ? वो आनंद मूर्ति आत्मा देखने जाते हैं कि आनंद कैसे ले रहे हैं, और उनसे आनंद सीखने जाते हैं कि हम अपना आनंद कैसे ले सकते हैं। विद्यालय है वो, मंदिर, पाठशाला है, कहीं बढ़िया है, कल चली थी ना बात, बढ़िया है बस काम खत्म करा, अरे तेरा क्या फायदा हुआ? ऐसा है।
चलो। हम्म। समझो भैया समझो। पर्याय की प्रक्रिया से प्राप्त। नंबर एक। और नंबर तो बताया, रागादि विकारों से पार। बराबर, दो चीज आई ना, रागादि विकारों से पार और षटकारों की प्रक्रिया से पार। वो भगवान आत्मा अखंड एक ज्ञायक मूर्ति, जो अनादिकाल से था, आज भी है, अनंत काल बाद तक भी रहने वाला है। वाह। वो दृष्टि का विषय है, वो श्रद्धा का विषय है, वो धर्म का विषय है। वो है भगवान आत्मा के पीछे छुपा बैठा। उसको उसको देखो, उसको निकालो बाहर, जो छुपा बैठा है। जो दिख नहीं रहा। दिख जाएगा अपने को, कोई ऐसी बात नहीं है। जब अपन लोग दूध में घी देख सकते हैं कितना है, तब लोग भगवान आत्मा नहीं देख सकते कितना कितना कैसा है। दूसरा निर्णय कर लेंगे, अपने अपना निर्णय नहीं होगा। जरूर हो जाएगा। निज निधि निज में बता। यह अनंत उपकारे है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। जय प्रद्वासिनी माता की। जय जय हो। हो। महान जैन धर्म की। जय हो। जय। एक साथ बोलिए। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, सबको जय जिनेन्द्र, सभी को जय जिनेन्द्र।